हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं जो पॉलिटी की कल हमने वीडियो शुरू की थी उसका पहला पार्ट हम कल देख चुके थे। आज ये हम दूसरा वीडियो है, इसमें हम सारी पॉलिटी कवर कर रहे होंगे जो एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आरडब्ल्यूए द्वारा बुक लॉन्च की गई थी उसका जो कंप्लीट विश्लेषण है हम वन बाय वन एक एक वीडियो में देखते जा रहे हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर की है। इसके बाद हम पॉलिटी पर आए हैं। ये हमारा पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। इसमें हमारी सारी की सारी जो पॉलिटी है वो कवर होने वाली है। आगे हम इसी तरह से इकोनॉमिक्स का भी और साइंस का भी जो वीडियो है वो कवर करेंगे। वो सारी बुक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में एसएससी जीडी द्वारा पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चनों का समावेश इस वीडियो में है। और इसी तरह के वीडियो हमारे आगे भी आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो कल हमने क्या है 101 बार क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है। आज 102 से क्वेश्चन देखना है हमें। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया है? तो भाग 5 में याद रखेंगे। राष्ट्रपति कितने में संबंधित है? भाग 5 में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसके विकल्प की। तो विकल्प में क्या दिया था आपका? हाँ, इसमें दिया था भाग 5। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 से लेकर 65 तक राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम बताए गए हैं, ठीक है। जिसमें 61 में महाभियोग प्रक्रिया बताई गई है। इसी तरह से 58 में योग्यताएं बताई गई हैं कि क्या राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जो 102 हो गया ना, 102 क्वेश्चन हो गया था। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन टाइप एरर है, यहाँ पर कुछ नंबरिंग गलत है। चलिए देख लेते हैं। 104वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा में के पहले सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये हमने कल भी प्रश्न देखा था। यूपीएससी के पहले चुने जाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। आगे बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 105वां। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जैव सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैनिक शासन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 108वां क्वेश्चन है। यहाँ पर नंबरिंग है वो गलत दी गई है, आपको उस पर नहीं देखना है। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसने संभाला था? तो आपको याद रखना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये वीआईपी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है कई सारे एग्जाम में, आपको इसको याद करके रखना है। इसी के साथ साथ आपको इनका कैबिनेट पूरा याद रखना है कि कौन रेल मंत्री था, कौन खाद्य मंत्री था, ठीक है, सारा का सारा। 109वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शिक्षित संस्थानों में खालिस्तान के लिए आरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो 103वां है जो आर्थिक रूप से मदद करता है। तो इसमें देख लेते हैं किस तरह के विकल्प दिए गए थे हमारे। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, ये ही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा मिल गया यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद इसमें कितने परसेंट का आरक्षण है? 10% सीटें सामान्य श्रेणी की से जो ईडब्ल्यूएस है इसके लिए आरक्षित की गई हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं 110वां क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? अगर आपने देखा होगा तो 73वां संविधान है वो ग्रामीण इलाके से संबंधित है, जो 74वां संविधान है वो शहरी इलाके से। तो शहरी इलाके में क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं इसके अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद में बात करेंगे तो 243 से लेकर 243 तक इसके अनुच्छेद के बारे में बताया गया है और एक नई 12वीं सूची को भी जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम में संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये कौन से भाग में है? तो भाग 9 में। आप राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखेंगे भाग 9 में क्या है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। 9 का में नगर पालिका है, 9 का में सहकारी समितियां हैं। इसके साथ साथ हम आगे देख लेते हैं। 112वां क्वेश्चन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में अपना खालिस्तान बजट पेश किया है। तो ये कौन सा बजट पेश किया है इनने? तीसरा बजट पेश किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 113वां क्वेश्चन है। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए खालिस्तान तक समय तक बैठक की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष तक, क्योंकि 2 वर्ष लगभग कितना 2 वर्ष
11 महीने और कितना 18 दिन, इतना समय इनको लगा था, तो लगभग कितना 3 वर्ष। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये वाला हो गया। इसके बाद 114वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक जहाँ की एक अपराध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 354C के तहत। आगे हम जो धारा हैं वो एक साथ एक वीडियो में देखेंगे। धारा हो गया, संशोधन हो गया, जितने भी हैं अधिनियम वो सारे एक वीडियो में देख लेंगे। पहले हम इनको सारे टॉपिक वाइज कवर कर लेते हैं वीडियो को। 115वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? तो 51A हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। और अगर बात करें स्वर्ण सिंह समिति, और इसे पूर्व सोवियत संघ हम कह सकते हैं, रूस द्वारा अपनाया गया था, मतलब रूस के द्वारा, रूस से लिया गया था। आगे बात करते हैं हम अगले 116वें क्वेश्चन की, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो आपके ऑप्शन थे 49, 50, 48 और 47। तो इसका राइट आंसर था 50 में किया गया था। और आगे बात कर लेते हैं हम अगला 117वां क्वेश्चन। अच्छा, इसका बताया नहीं ना, इसका देख लेते हैं कब किया गया था, 50 में। तो इसका आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 117वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दी गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 31वां, एवा होगा ऑप्शन नंबर ए, 31वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये जो संशोधन है वो कब पारित किया गया था? तो 1973 में पारित किया गया था। 118वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता, जो असमानता है, को कम करने की अपेक्षा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन में। 44वां संविधान संशोधन कब आया था? तो आप याद रखेंगे 1978 में आया था। यहाँ पर लिखा है 44वां संशोधन जो है 1977 में, इसमें धारा 2 के अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में आया था, और 44वां संविधान संशोधन है उसमें 1978। ये पारित वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कब पेश हुआ था इसकी बात नहीं की जा रही है। 119वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? आपको पता है इसमें ये राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति, क्षमा कर सकता है या दंड कम कर सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति को स्पेशल शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाधिवक्ता खालिस्तान के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 121वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन मुंबई में बेमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये कब किया गया था? जब इसकी स्थापना हुई थी 1885 में है, तभी इसका जो है सब अधिवेशन किया गया था। तो ये दिसंबर 1885 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रख लेना है इसका नाम। अगला क्वेश्चन है हमारा 122वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। कितनी? 403 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया हमने, 403 सदस्य सीटें हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहले देख लेते हैं विकल्प क्या दिए गए थे। तो हाँ, यही था हमारा विकल्प में, इसमें प्रेम बिहारी नारायण। तो ये हमारा राइट आंसर था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? तो 2020 तक इसमें 104 संविधान संशोधन हो चुके थे। 103वां संविधान संशोधन है, आपको याद रख लेना है। पिछली बार SSC GD ने स्पेशली पूछा था कि जो ये 103वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए, और जो कि 10% आरक्षण उनके लिए किया गया था। आगे बात कर लेते हैं हम 126वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो 1882 में ये हंटर आयोग किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो आपका आंसर रहेगा शिक्षा से संबंधित है। अगर बात करेंगे इससे के संबंधित, तो ये लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया गया था, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया है। इसे ही हम
हंटर अध्यक्ष या हंटर के नाम से जानते हैं, हंटर कमीशन के नाम से, क्योंकि इसमें हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा था। आगे बात करते हैं 127वें क्वेश्चन की। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2021 में किया था। तो आपको पता है इन्होंने तीसरी बार भी बजट पेश कर दिया है, लेकिन इसकी बात करें ये जो बजट है किसने पेश किया था? तो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम करने से रोकने के लिए था या किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन 23, 24, 20, 25 इस तरह से कुछ दिए होंगे, तो आपको उसी में से छांटना था। तो इसका राइट आंसर क्या था? 24। और आपको एक स्पेशल याद रख लेना है, यहाँ पर 24 में तो इससे निषेध है, बाल श्रम निषेध। अगर हम इसके में बात करें 124 में, तो इसमें बात की जाए एक सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कितने अनुच्छेद में है? 124 में। आगे बात कर लेते हैं, अगला 129वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, और जब हमारा संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी। 130वां क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित थी? किससे संबंधित थी? तो संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 131वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य यह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 132वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 133वां क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान में कौन से वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो इसका राइट आंसर है 1931। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रख लेना है। और इस बार भी एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, आपको ये सारे पढ़कर जाना है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है क्रमशः 6 मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। तो 6 और 11 इनका क्रम रहेगा। अधिकार पूछा जाएगा तो 6 रहेंगे, कर्तव्य पूछे जाएंगे तो 11। आगे बात कर लेते हैं हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसमें 24 तीलियां होती हैं, आपको याद रख लेना है, इसमें 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 136वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये वीआईपी क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो ये 368 अनुच्छेद है वो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, और ये भाग कौन से नंबर में है? भाग कौन सा है? 20 भाग में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं 137वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1985 हुआ था द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद से किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची, 10 से याद रखेंगे हिंदी में 10, और 10 से याद रखेंगे दा से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची आप इसको याद रख लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा 43A। अगला क्वेश्चन है हमारा 139वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें डिटेल पूछी गई है आपसे, कौन था? तो उस समय से राइट आंसर है एच फाउलर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 140वां, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा को प्रस्तावित करके। आगे 141वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के
रूप में वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर है संप्रभुता। आगे बात करते हैं हम 142वें क्वेश्चन की। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी, प्रशासनिक अधिकार, चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रखना है महान से, ठीक है, महान से होगा, महान आर्टिकल 76, ये 76 है वो महान्यायवादी से संबंधित है, ठीक है, महान। फिर इसके कार्य से संबंधित है, कार्यपालिका शक्ति, वो 77 में है, ठीक है, महान कार्य और कर्तव्य, इसके कर्तव्य से संबंधित है, वो 78 में है। इसके बाद आपको एक लाइन और याद रखनी है, एक शब्द सरला, ठीक है, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। संसद हमारा 79 अनुच्छेद में है, रा से हो जाएगा राज्यसभा 80 अनुच्छेद में है, और लोकसभा 81 अनुच्छेद में है। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो राइट आंसर है हमारा 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए इसको आगे बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख लीजिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा कौन सा आंसर है, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। खालिस्तान का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। तो राइट आंसर है हमारा 73वां संविधान। आपको पीछे भी बता चुके हैं, ठीक है, अगर ग्राम पंचायत की बात आएगी तो 73वां रहेगा, और अगर नगर पालिका की बात आएगी तो 74वां। ये कब आया था संविधान संशोधन? ये हुआ था 1992 में। 146वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के बाद। उत्तर प्रदेश में जो सभा है, जो लोकसभा सीटों की संख्या है, यूपी में सर्वाधिक है, कितनी है, ठीक है, आपको याद रखना है कितनी है लोकसभा सीटें, 80 हैं, और जो महाराष्ट्र में हैं वो 48 हैं। चलिए आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। चलिए इसका जो है विखंडन और देख लेते हैं। लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में कितनी हैं? 48 हैं, ये दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, और बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। तो सर्वाधिक कौन से में है? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपके ऑप्शन है 1940, 1943, 1925, 1927। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1925। कमेंट करके आपको बताना है कि कांग्रेस का एक 1925 में अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 148वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान, जो भारत का संविधान है उसके सभा के चुनाव में हुए थे, मतलब ये जो है कब हुए थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1946 में हुए थे और जुलाई में हुए थे, ठीक है, 1946 और जुलाई में। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना खालिस्तान को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 150वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार इससे संबंधित है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। तो अनुच्छेद 331 में, ठीक है। अब वर्तमान में ये चीज़ हटा दी गई है, आपको ये भी याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि 104वें संविधान संशोधन के बाद इनका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। आगे बात कर लेते हैं हम 152वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21A। इसका राइट आंसर याद रखेंगे 21 और 21A में क्या है हमारा, शिक्षा का अधिकार है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 20 में आप याद रखेंगे क्या है, इसमें दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण। और 20 और 21 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपातकाल में भी लागू होते हैं, इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता, बाकी सबको निरस्त कर दिया जाता है इमरजेंसी में।
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक जो संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था, वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। 154वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित बताया गया है या कि इनके बारे में ब्यौरा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 239। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 155वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 155वां, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आज का डे है। ठीक है, 10 जनवरी, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय बात की जाए तो कब है? 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। संविधान 100वां संविधान संशोधन है वो अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश की सीमा को संशोधित किया गया था। 157वां क्वेश्चन है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित हैं? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पियरे डी कोबर्टिन। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 158वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कम जनसंख्या सिक्किम में है और सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में है। और सबसे कम क्षेत्रफल कौन सा है? यूपी गोवा का है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं 159वें क्वेश्चन की। भारतीय दंड संहिता की धारा 304(b)(2) खालिस्तान से संबंधित है, किससे संबंधित है? अब इसको याद रखेंगे। राइट आंसर है हमारा दहेज हत्या से संबंधित है। आगे हमारा 160वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक है, जिसके तहत क्या होता है? राज्य संघीय सरकार के एजेंट हैं। इसका आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 161वां, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास होता है। आगे बात कर लेते हैं हम 162वें क्वेश्चन की। 162वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में क्या लिखा गया है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए से, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है 354। आगे बात कर लेते हैं 163वें क्वेश्चन का, बात करते हैं क्या है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो आपको याद रखना है कितने राज्य हैं ऐसे, 6 राज्य हैं ऐसे जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है। अब इसमें जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, तेलंगाना। तो ये कौन है? वर्तमान में 6 हैं। पहले इसमें 7 हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, इस वजह से अब वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान 70वां संविधान संशोधन 1992। 77 है ये, ठीक है, 77 आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। चलिए देख लेते हैं 165वां क्वेश्चन क्या है। 165वां क्वेश्चन है, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस, या हम कह सकते हैं संविधान दिवस भी कब? 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है 167वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। इसके साथ साथ जो वंदे मातरम गीत है उसको भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। और जो तिरंगा झंडा है उससे अगर बात करें 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 168वां क्वेश्चन है, जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे वह भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? तो इसके उस ऑप्शन थे, उसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या थे जो देख लेते हैं। और हमारा नहीं वाला पूछा था, तो राइट आंसर कौन सा था? लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, ये वाला गलत था, ठीक है। बाकी सारे हमारे जो हैं सही कदम थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 168वां क्वेश्चन हो गया था, 169वां क्वेश्चन है और ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हमारी जो पॉलिटी है वो पूरी कवर हो जाएगी इस वीडियो में। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनके माताओं की पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन का अधिनियम 2005 के तहत। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में सारी पॉलिटी कवर की है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अर्थशास्त्र को कवर कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।